हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्विक टेक अनु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के कनेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके यहाँ जियो फाइबर का कनेक्शन लगा है दोस्तों तो बहुत ही सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस टाइम जो जियो की सर्विस है बहुत ही खराब हो गई। बहुत खराब का मतलब दोस्तों बहुत खराब होता है, एक एक महा खराब होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही खराब हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है इस टाइम दोस्तों ये 1-2 महीने से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों अगर आपको भी सर्विस में प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरे वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था जियो फाइबर की सर्विस के बारे में। दोस्तों ये ऐसा क्यों हुआ, आखिर अचानक से ऐसी प्रॉब्लम्स क्या आ गई जिस कारण जियो के जो इंजीनियर्स हैं वो आपको टाइम पे सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। वही महीने पहले की मैं बात बता दूं कि टाइमली आपको नॉर्मली सर्विस मिल जाती थी 1 से 2 दिनों के बाद में, लेकिन दोस्तों इस टाइम सिचुएशन ये आ गई है कि एक एक कस्टमर का दोस्तों 10-10 15-15 दिन तक बेचारे को सर्विस नहीं मिल रही, लेकिन बिल जो है वो टाइमली जनरेट हो जा रहा है। इस कंडीशन में कस्टमर क्या कह रहे हैं, जियो के खटाखट कनेक्शन दोस्तों कैंसिल्स हो रहे हैं और वहाँ पे अदर कंपनी के कनेक्शंस लग रहे हैं। इससे कंपनी का तो बहुत ही लॉस हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, कंपनी वालों ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों से भी कंटिन्यूसली मेरी बात हुई है और मैं फील्ड पे जाकर के कुछ कस्टमरों से भी मेरी बात हुई, जो बहुत सारे कस्टमर हैं परेशान। मैं भी फील्ड इंजीनियर हूँ एयरटेल में दोस्तों, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ तो लोगों से बात होती है कि भैया जियो का है या एयरटेल का है, तो वो सब सारी प्रॉब्लम्स हमको शेयर कर दे। मैं भी 2 साल पहले जियो में ही काम करता। कंडीशन है दोस्तों बहुत ही खराब हो रही। इसमें इन्होंने गलती क्या की है दोस्तों, आप सभी को पता है या पता हो गया होगा कि दोस्तों पहले जो थे 2 लोग चलते थे, यानी एक इंजीनियर उसके साथ उसका हेल्पर, जो कहा जाए एसोसिएट या आप वायरमैन कह सकते थे। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उनको अब अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने का मतलब ये कि इंजीनियर अब अकेला जाएगा सर्विस देने, इंस्टॉलेशन करने, और जो वायरमैन था वो भी अपनी ही बाइक से अकेला सर्विस देने जाएगा। इसका मुझे नहीं पता कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो बड़ा सोच ही रखी होगी कि आगे मुझे क्या करना है। बट मैं नॉर्मली जो इस टाइम की परेशानियां हैं हमारे जो जियो यूजर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों अगर आपका 5 दिन ब्रॉडबैंड नहीं चलता है, महीने के 28-29 दिन ही तो चलता है, एक अगर 5 दिन नहीं चलता है 24 दिन चलता है, तो दोस्तों 5 दिन का जो भी आपका पेमेंट है वो कंपनी उसे माइनस तो करेगी नहीं, लेगी तो पूरा पेमेंट। आखिर आपको टाइमली सर्विस क्यों नहीं मिल रही? तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न इस समय यही है कि कंपनी ने क्या किया है, अपने इंजीनियर्स को अलग और वायरमैन को अलग कर दिया, लेकिन जाएगा बंदा एक ही सर्विस देने और इंस्टॉलेशन करने, जिस कारण इंजीनियर्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ में वायरमैन को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इंजीनियर जो है वो पहले से काम जानता है, वो दोनों का काम मैनेज कर लेता है, लेकिन वायरमैन जो है बहुत सारे वायरमैन मैनेज नहीं कर पा रहे, इंजीनियर भी मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको एक मशीन भी लेकर के साथ में चलना होगा, वायर भी लेकर के साथ में चलना होगा, और दोस्तों उसको लेडर भी साथ में लेकर के चलना होगा। मान लीजिए कि अगर ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर लेकर के जा रहा है दोस्तों, कहीं कोई उसका एक्सीडेंट हो जाए, उस सेफ्टी के मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जियो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है दोस्तों। ये मैं खुद कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी उस सिस्टम में रहा हूँ बिल्कुल। और दोस्तों आप सभी को पता है कि पोल्स पे भी करंट्स वगैरह आते हैं दोस्तों, और अगर लेडर वगैरह इंजीनियर लगाता है या फिर वायरमैन लगाता है, खुदा न खास्ता अगर वो गिर जाए या फिर फिसल जाए सीढ़ी, जिसके कारण उसकी मौत हो जाए या कोई हादसा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? तो ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे इंजीनियर्स के साथ और हमारे वायरमैन के साथ। दोस्तों उनसे यह भी कहा गया है कि आप बाहर से किसी हेल्पर को ले लीजिए, जैसे आप अड्डे पे देख लीजिए या कहीं से। ये सब गलत चीज़ें हैं दोस्तों। एक प्रोफेशनल काम के लिए प्रोफेशनल व्यक्ति ही और पढ़ा लिखा व्यक्ति ही चाहिए। अड्डे पे लेबर उठा करके आप उनसे सर्विस करवाएंगे, ये बहुत ही गलत है दोस्तों। तो आप लोग सावधान हो जाइए और जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कि आखिर क्या करना चाहिए। और मैं तो अपने जो मेरे दोस्त हैं इस समय जियो में कर रहे हैं, वो दोस्तों यही कहते हैं कि दोस्तों अगली सैलरी में हम ये अपना जो जॉब है वो छोड़ देंगे। दोस्तों उनको प्रेशर भी है, क्योंकि एक एक जेसी में दोस्तों 500-600 कंप्लेंट्स जो हैं वो पेंडिंग पड़ी है। लेकिन वही है कि रीज़न बस यही है दोस्तों, क्योंकि उनके पास वायरमैन नहीं और अकेले काम करने में उन्हें बहुत से खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण वो लोग टाइमली आपके यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। दोस्तों एक कंप्लेन में
अगर 2 बंदे थे तब भी कई बड़ा फॉल्ट होता है तो 1 से 1.5 घंटे दोस्तों लग जाता है। तो नॉर्मली फॉल्ट अगर मिलता है तो 10 से 15 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन अगर अकेला बंदा जाएगा तो छत आपके कस्टमर पे यानी कि घर पे जाएगा, वहाँ पे देखेगा क्या प्रॉब्लम, फिर वो पोल पे जाएगा और लेज़र लाइट होती है जिससे हम लोग फाइबर को ट्रैक करते हैं, वो मारेगा। दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आसान नहीं है दोस्तों। धूप हो रही है, बारिश हो रही है, कहाँ से आपका वायर डैमेज हुआ है, कहाँ पे कटा है, इसके लिए 2 बंदे तो जरूर होने चाहिए। लेकिन यही गलती कर दी है जिस कारण आज जियो के बहुत सारे कनेक्शंस जो है दोस्तों कस्टमर कटा रहे हैं और दूसरा ब्रॉडबैंड ले रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों, ये मैं किसी के सिस्टम से या कोई वैसे नहीं कह रहा हूँ, जो बात सच है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, ना मैं कुछ बोलता हूँ दोस्तों। जो सच्चाई होती है मैं वो अपने वीडियो में बता दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये मैं कहना चाहूँगा कि जियो को अपने सिस्टम को सुधार लेना चाहिए और जैसे पहले था वायरमैन और इंजीनियर को साथ में भेजे, वरना उनको आने वाले समय में बहुत बड़ी सिस्टम का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि उनके कस्टमर्स जो हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि आगे उन लोगों ने क्या प्लान बनाया है, लेकिन जो अभी उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है, जिससे उनके एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत हो रही है, इंजीनियर वायरमैन को भी दिक्कत हो रही है, और दोस्तों हमारे जो कस्टमर्स हैं जियो के यूजर्स उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोस्तों 5-5 10-10 दिन उनको सर्विस ही नहीं मिल रही। वो बेचारे बहुत परेशान हैं और बिल टाइम पे जनरेट हो रहा है। यही चीज़ें हैं, यही जो प्रॉब्लम्स ही हम आपको शेयर कर दिए। आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों नए दूसरे वीडियो में।